नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धेश चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो सुपरवाइज़र का डेली एक्टिविटी क्या होता है, सुपरवाइज़र एक दिन में उसका कितना काम होता है, क्या-क्या काम करना होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपको पूरा फुल डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सुपरवाइज़र में आना चाहते हैं, अगर फ्रेशर्स जो है कि आप हैं और कभी सुपरवाइज़र में काम नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना होगा विदेश में आने के लिए? कैसे सिलेक्शन होगा आपको? कैसे आ पाएँगे? फुल डीप में मैं जो है कि इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों? अगर दोस्तों आप स्टूडेंट हैं और जल्द ही आपका जो है कि ग्रेजुएट किए हैं और डिप्लोमा और डिग्री जो है कि आप प्राप्त किए हैं और जो है कि क्वालिफिकेशन जो है कि आपका हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या विदेश में आ सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप सुपरवाइज़र जो है कि में आना चाहते हैं, तो फर्स्ट में आपको सुपरवाइज़र में जो है कि सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो फ्रेशर को गल्फ़ में जो है कि जो भी कंपनियाँ होती हैं, वो फ्रेशर को नहीं लेती हैं, ठीक है दोस्तों? और आपके पास अगर डिप्लोमा, डिग्री और जो है कि बीटेक अगर आप नहीं किए रहेंगे सिविल से और जो भी है, आपको कंपनी हायर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, आपको डिप्लोमा के साथ में, डिग्री के साथ में जो है कि आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है? 2 साल, 3 साल, 6 महीने का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको कंपनी हायर करती है, ठीक है दोस्तों? तो बात करते हैं कि सुपरवाइज़र का डेली एक्टिविटी क्या होती है सुपरवाइज़र का? दिन में 1 दिन में उसको कितना काम करना होता है, क्या-क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस वीडियो में डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि सुपरवाइज़र जो है कि सुबह में सुपरवाइज़र कितना जैसे आपका ड्यूटी गल्फ़ में 6 बजे से लेके साढ़े 5 बजे तक ड्यूटी रहता है, ठीक है? जो है कि 10 घंटा का ड्यूटी करना होता है, बीच में डेढ़ घंटा का लंच होता है। उसमें क्या होता है कि सुपरवाइज़र को 6 बजे जो है कि ड्यूटी स्टार्ट होता है, उसको 5 मिनट पहले आना होता है, ठीक है? वो पंचिंग होता है, ठीक है? इन आउट का पंचिंग होता है, तो कंपनी में जब भी वो आता है, तो उसको 5 मिनट पहले पंचिंग करना होता है, ठीक है? ये जो है कि और शाम को 5 मिनट बाद पंचिंग करना होता है, ठीक है? ये कंपनी का एक गुड क्वालिटी का सुपरवाइज़र का ये रिकॉर्ड होता है कंपनी का तरफ से, कंपनी में रिकॉर्ड बनता है। तो वर्कर के जाने से पहले पंचिंग नहीं करना है और जब सुबह आप जाते हैं तो लेट पंचिंग नहीं करना है, ठीक है? ये एक गुड क्वालिटी का सुपरवाइज़र का मतलब ये पहचान होता है। उसके बाद आप 5 मिनट पहले पंचिंग करना है, उसके बाद आप साइट पे जाके आपका जितना भी वर्कर है, ठीक है? एक सुपरवाइज़र के अंदर 25 से 30 वर्कर होते हैं, तो आपको जितने भी वर्कर हैं, उन लोगों का अटेंडेंस लगाना होता है कि कौन आया है, कौन नहीं आया है। ये जो है कि आपको उसमें अटेंडेंस लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों टीबीटी और टीआई करना होता है, तो टूल बॉक्स टास्क जो होता है वो सेफ्टी की तरफ से ऑफिस सेफ्टी की तरफ से वो आता है, वीकली एक बार आता है और जो है कि कोई इमरजेंसी होता है तो बीच में भी आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको 30 मिनट उस टॉपिक के बारे में बताना होता है, उस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाना होता है वर्कर को, ठीक है दोस्तों? और जो है टीबीटी होता है, टीबीटी टास्क इंस्ट्रक्शन ये लोग हम लोग डेली करता है, ठीक है? और डेली क्या करना होता है कि डेली जो है कि जो भी एक्टिविटी होता है उसके बारे में बताना होता है, उसका क्या खतरा है, हज़ार्ड है, उसको बारे में बताना होता है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा उसके बारे में उसके बारे में जो है कि आपको बताना होता है। ठीक है दोस्तों? डेली सेफ्टी टास्क इंस्ट्रक्शन दोस्तों जो है कि टीआई जो करना सुबह होता है, जैसे टीआई में आपका जो भी एक्टिविटी है दोस्तों, तो जो भी उसमें एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में बताना होता है कि जैसे आपका 25 बंदे हैं, ठीक है? तो 25 वर्कर हैं तो उन लोगों को वो काम के बारे में बताना होता है। अलग-अलग काम को मतलब डिवाइड करके उन लोग को काम के बारे में बताना होता है, अलग-अलग डिवाइड करना होता है, अलग-अलग काम पे भेजना होता है, ठीक है? तो उसमें क्या है, जो काम है उस काम के बारे में बताना होता है कि जैसे जो भी काम है उसमें क्या खतरा है, ठीक है? उसमें क्या-क्या जो है कि खतरा होता है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा, उसमें क्या कैसे काम करने का तरीका है,
सारा कुछ एक्टिविटी जो है उसमें बताना होता है। ठीक है दोस्तों। और कैसे करेगा उसमें सेफ्टी का फॉलो करके जो है कि आपको काम करना होता है, सारा कुछ सेफ्टी के बारे में बताना होता है, तो उसे कैसे काम करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपके वर्कर हैं डिवाइड करके अलग अलग काम में, जो भी है आपका जो भी एक्टिविटी है, अलग अलग जो है कि वर्कर को डिवाइड करके अलग अलग काम पे लगा देना होता है। ठीक है। और वो जो है कि फोरमैन होता है अंदर, लीड मैन होता है अंदर, तो वो वालों को क्या करते हैं, वो लोग काम करवाते हैं। ठीक है। उन लोगों को काम अगर बता देना होता है कि ये आज का काम एक्टिविटी है, इसको इतना फाइनल करना है। और और एक बात और जो सोटीआई में ये भी होता है, जैसे कि टारगेट देना होता है उन लोगों को, वर्करों को टारगेट देना होता है कि जैसे एक दिन में जैसे 10 घंटा के अंदर, मतलब आज जो भी डिवाइड करेंगे आप वर्करों को, तो उन लोगों को टारगेट देना होता है। टारगेट जब भी आप उनको देंगे तो उनको बताना पड़ता है कि आज इतना काम आपको फाइनल करना है। ठीक है। आप इतना काम फाइनल करेंगे तो जैसे कंपनी का हर अलग अलग नॉर्म्स होता है, उस नॉर्म के हिसाब से आपको उन लोगों को टारगेट देना होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 4 MQ बैग फिलिंग करना है। ठीक है। 2 MQ कंक्रीट करना है। 12 मीटर जो है कि शटर फिक्सिंग करना है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स होता है, तो उस नॉर्म के हिसाब से वर्करों को टारगेट दिया जाता है। उन लोगों को टारगेट देंगे कि आज का इतना काम है, आप लोगों को खलास करना है, ख़त्म करना है, इतना करके और अच्छा से क्वालिटी में। तो वो लोग क्या, उन लोग के दिमाग में रहता है, उन लोग के दिमाग में ये रहता है कि अब मेरे को सुपरवाइज़र बोल के गया है कि इतना काम फिनिश करना है, अगर हम लोग फिनिश नहीं करेगा तो घंटा नहीं देगा और डांट खानी पड़ेगी। ये उन लोग के दिमाग में रहता है, और काम वो 70% तक करता है। ठीक है। वो 70% तक करने की कोशिश करता है, और नहीं हो पाता है तो सुपरवाइजर जो है नेक्स्ट दिन, अगले दिन और आदमी डाल के करवाता है। ठीक है। वो लोग घंटे के लालच में वो लोग क्या करता है, वो काम को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो दोस्तों, काम पे लगाने के बाद, वर्करों को काम पे लगाने के बाद जो सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइजर काम पे वर्करों को लगाने के बाद वो क्या करता है, प्लान करता है कि जैसे आज का काम ये हो रहा है, कल का क्या जो कल का वर्क जो है कि क्या करना है, परसों का वर्क जो है कि क्या करना है, वो वीकली जो है उसका वीकली क्या प्लान कर वीकली प्लान करता है, मंथली प्लान करता है कि ये काम ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा। वो चीज़ जाके काम पे लगाने के बाद वो ऑफिस में जाकर इंजीनियर से डिस्कशन करता है कि ये काम इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो है कि वर्क जो है कि क्या रहेगा, उसके बारे में बातें करता है कि जैसे दूसरा काम अगर मिल रहा है तो उसमें क्या क्या लगेगा, क्या सम कौन कौन से मटेरियल लगेगा, कौन से इक्विपमेंट लगेगा, जाके साइट को वो लोग क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। जैसे उसमें जो भी उसका मटेरियल जो है कि प्रिपरेशन करके उसका तैयारी बनाता है काम करने के लिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लंच हो जाता है। ठीक है। लंच के बाद जो है कि सुपरवाइजर का काम होता है। सुपरवाइजर जो है कि लंच के बाद, जैसे लंच ख़त्म हुआ आपका, तो एक बार साइड पे फिर आता है। ठीक है। साइड पे फिर आता है कि वर्कर क्या काम पे लगे हैं, कितना जो है कि काम वो लोग कितना परसेंट तक काम किए हैं, और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा क्वालिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो काम किए हैं सब उन काम सही है कि नहीं सही है। जैसे कुछ भी है, स्टील मार रहा है तो वो सेंटर सेंटर जो है कि स्पेस सही है कि नहीं सही है, शटर लगा रहा है, शटर का वो जो है कि लेवल सही है कि नहीं सही है, जो भी है वो काम को चेक करता है, और कितना काम हुआ है एक बार देखता है, वर्कर काम पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सारा कुछ एक बार राउंड लगा के चेक करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है कि उसके बाद दोस्तों वो जो काम हो गया है, ठीक है दोस्तों, तो उसका एक RFI डाला जाता है। ठीक है दोस्तों। RFI डाला जाता है कि जितना काम आपका हुआ है वो कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। कल कंप्लीट होने वाला है। तो क्या होता है को जो काम कंप्लीट हो गया है उसका RFI डाला जाता है, वो QC आता है चेक करने के लिए। तो वो क्या होता है, चेक करके और मतलब पास हो जाएगा, तो आपका क्या होता है कि क्वांटिटी जो होता है, जो भी कितना भी क्वांटिटी है अगर पास करेगा तो आपका कंपनी का पैसा आएगा। ठीक है दोस्तों। तो वो RFI डाला जाता है। RFI डाल के वो QC जब RFI डालेंगे तो नेक्स्ट डे उसका
क्यूसी आता है चेक करने के लिए कि जो अभी है आपका काम है, जो जितना आपका एरिया का RFI आप डाले रहेंगे जिस वर्क का, वो आके चेक करता है कि क्या है, आपको वेरीफाई करता है कि आप सही काम किए हैं कि नहीं सही काम किए हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बता दें कि जो भी आपका वर्कर है, आप डिवाइड करके आप जो भी है कि उसको अलग अलग काम में जो उन लोगों को भेज दिए हैं, तो उसमें क्या करना होता है, एक बार राउंड लगाना होता है कि जो काम पे आप जो जगह पे आप उन लोगों को भेजे हैं, क्या वो जगह सेफ है कि नहीं सेफ है, वो काम करने लायक है कि नहीं लायक है। तो उसमें क्या करना होता है कि एक बार राउंड लगा के चेक करना होता है कि जो आदमी को आप भेजे हैं वहाँ पे जगह कैसा है, काम करने का है, काम जो करने वाला जो जगह है वो सेफ है कि नहीं सेफ है, क्या वर्कर वहाँ पे सेफ तरीके से काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वहाँ पे जाकर देखना होता है कि जो कि हमारा वर्कर जो है कैसा सेफ तरीके से यहाँ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ उन लोग को ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सुपरवाइज़र जो भी है अपने डॉक्यूमेंट का काम होता है, वो डॉक्यूमेंट का काम करना होता है। ठीक है, जैसे अगर वो नेक्स्ट प्लान बना रहा है, नेक्स्ट जो है कि आपका जो भी प्लान बनाना है, जैसे जो वर्क उसका हो रहा है और नेक्स्ट जो वर्क करना है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप प्लान बनाते हैं तो जो आज का एक्टिविटी है, ठीक है, आज का जो एक्टिविटी है वो लोग काम कर रहा है, ठीक है, वर्कर जो है कि आप जो है कि काम कर रहा है। बट जो वीकली जो है कल का क्या काम करना है, अगले हफ्ता में क्या काम करना है, ये हफ्ता का काम आपको मिला है, आप काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले हफ्ता का क्या काम करना है, तो उसमें वो साइड जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो जो कि क्लियर करना होता है। जैसे आपका परमिट पे काम होगा कि जीएसपी पे काम होगा, तो अगर परमिट पे काम होगा तो परमिट जो है कि आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंट आप क्लियर करना होता है, उसका डॉक्यूमेंट जो आपके बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों जैसे बात करते हैं कि डेली रिपोर्ट, जैसे आप खाने के बाद साइड पे एक राउंड मार के उसके बाद डेली रिपोर्ट हो जाए, DPR जिसको बोलते हैं, डेली रिपोर्ट प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसको भी भरना होता है। ठीक है दोस्तों, कि कल एक दिन लेट में हम लोग भरता है। आप अगर शाम को भर रहे हैं तो डेली बाई डेली भर सकते हैं, मगर जैसे आज का काम का जो है कि कल भरते हैं, चाहे ऐसे मतलब अलग अलग कंपनी में अलग अलग जो है कि लोग भरते हैं, अलग अलग अपना नियम बना के जब उनको टाइम मिलता है कि उसका शेड्यूल जो होता है, रूल्स बनाए होते हैं अपना अपना सुपरवाइजर अलग अलग। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि शाम को भरना चाहिए, जैसे पूरा दिन कितना काम किया वो शाम को उस DPR में लिखना पड़ता है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जितना आप काम किया है, एक आदमी का कितना काम किया है, कितना उसका कंपनी का नॉर्म्स है, उसके हिसाब से आप जितना काम किया है वो लिख के वो जमा करना होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना होता है, एक बार शाम को जब 4:30 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे आपका अगर छुट्टी हो रहा है, जैसे टाइम ड्यूटी टाइम ख़त्म हो रहा है 5:30 बजे, तो आपको 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में एक राउंड फिर से लगाना है कि जो आप टारगेट दिए हैं वर्करों को वो कितना कंप्लीट किया है, कौन कंप्लीट किया है, कौन नहीं कंप्लीट किया है, कितना काम बच गया है, वो चीज़ आपको देखना होता है कि जो टारगेट है आपको वो ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ। जो नहीं ख़त्म हुआ उसको कैसे फिनिश करने का, कल कैसे उसको करने का, दूसरा और आदमी लगा के करने का है, दूसरा आदमी चेंज करना है, क्या सारा कुछ आपको शाम को कल का वो चीज़ देख के उसके बाद क्या करना होता है कि जो कल का काम होता है, आज जैसे कल सुबह में का क्या क्या काम करना है और कौन सा बैलेंस बचा है, कौन सा फिनिश हो गया है, वो चीज़ आपको शाम को ही प्लान करना होगा। तो जैसे सुबह में आएंगे तो आप काम प्लान नहीं कर पाएंगे, आपका वर्कर जो है कि आपका खड़ा रहेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि शाम को ही अपना जो है कि काम का कल का काम का प्लान करना होता है। शाम को अगर प्लान किए रहेंगे तो सुबह में TI TBT करके आपको क्या होता है काम पे लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे 5:30 बज गया और छुट्टी हो गया तो वर्कर अपना पंचिंग मार कर जा रहे हैं, तो उसके साथ में आपको भी नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या करना होता है कि 5 मिनट बाद में आपको पंचिंग मारना होता है। उसके पहले 5:30 बज गया तो अपना जो कि साइड ऑफिस में जाके इंजीनियर और जो है कि मैनेजर से जाके डिस्कशन करना होता है कि ये यदि प्लान करना होता है कि ये इतना काम ख़त्म हुआ, नेक्स्ट काम ये है, और जो भी है कल का जो क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या उसमें आपको एस्टिमेट बनाना हो, क्या आपको क्या क्या कल जो है कि मटेरियल चाहिए,
सारा कुछ जो भी आपको उसमें आपको हिसाब से जो भी कम बेसी है उसको डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे 5:30 बजे छुट्टी है तो आपको 5 मिनट लेट पंचिंग मारना है। आपको क्या होता है कि जो अभी आपका एचआर और मैनेजर होता है वो देखता है कि ये पंचिंग अगर पहले मार रहा है तो अगर आने से सुबह आएगा 10 मिनट लेट पंचिंग मारेगा और जो है कि शाम को 10 मिनट पहले पंचिंग मारेगा, ठीक है। तो ये सब रिकॉर्ड रखते हैं मैनेजर। जब भी कोई अगर कंपनी का काम अगर स्लो हो गया और काम कम हो गया तो देखता है कि पंचिंग कितना, वो सब कुछ देखता है एचआर और जो है कि आपका मैनेजर सब कुछ देखता है कि ये बंदा इस कंपनी के लायक है कि नहीं है, ये क्या अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। अगर ये आपको फॉल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले आपका लिस्ट में नाम आएगा, आपको टर्मिनेट करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।